हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि सिर्फ एक ही ट्रिक में समय, कार्य और मजदूरी पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही ट्रिक में। लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब एक ही ट्रिक में एक चैप्टर नहीं, एक ही ट्रिक में दो चैप्टर, क्योंकि इससे आगे वाला जो मैं चैप्टर लेकर आने वाला हूँ पाइप और टैंक के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका, वो चैप्टर भी मैं इसी ट्रिक से सोल्व करवाने जाने वाला हूँ। तो इसी तरह के ट्यूटोरियल पाने के लिए जुड़े रहे सोलर एजुकेशन से और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के घंटा को दबा ले। और अब उस ट्रिक को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ और एग्जांपल्स देख ले समय, कार्य और मजदूरी की। तो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल एंड सी द वन बाय वन क्वेश्चन। तो देख लेते अपना पहला क्वेश्चन समय, कार्य और मजदूरी से रिलेटेड कि यदि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी ने अकेले इस कार्य पर 10 दिन काम किया और इसके पश्चात बी छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। इसके 3 ऑप्शन वगैरह मैं अच्छे से देने के लिए, ताकि कंपटीशन वाले एग्जाम के क्वेश्चन की फीलिंग आई। इससे पहले मैं केवल क्वेश्चन खुद ही लिख रहा था वहीं पे अच्छे से, तो बच्चों को लगता था कि क्या क्वेश्चन। अब यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा है। अब यहाँ पे बोला गया है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, तो अपने को दोनों का पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है तो मतलब पावर, तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। और अपने को पूछ रहा है बी कुछ दिन बाद में छोड़कर 10 दिन कार्य करता है, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा। मैंने कहा है सिर्फ एक ट्रिक है, तो बस एक ही ट्रिक है, उसी ट्रिक को यूज करना है। और उस ट्रिक में मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था आपको कि उस ट्रिक को हल करने के लिए आपको सबसे पहले पावर का इंपॉर्टेंट फंडा, यदि एक ही काम है तो पावर 1 टाइम होगी। और यदि किसी ने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस पहले वाले ट्यूटोरियल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप समय, कार्य और मजदूरी से रिलेटेड जो मेरा ट्यूटोरियल है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो पहले ट्यूटोरियल देख ली, उसके बाद में ये ट्यूटोरियल देखे ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं निकाल लेता हूँ वही पावर का फंडा, पावर ऑफ ए इक्वल्स टू 1/18, यानी ये पहले की पावर होगी, क्योंकि ये बता रखा है मैंने पावर कैसे निकालना है, क्योंकि 1 टाइम कार्य सेम है। पावर ऑफ बी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कार्य करता है। अपने को बताया 10 दिन तक इस कार्य को करता है, तो बी 10 दिन तक कार्य करता है, एक दिन में वो इतना कार्य कर सकता है, तो 10 दिन में कितना कार्य करेगा इंटू 10। तो वो बी ने इतना कार्य कर दिया 10 दिन में। अब बोल रहा है कि बचे हुए कार्य को ए अकेला करता है। ये बी ने अपन कार्य कर दिया, टोटल कार्य कितना था 1, और बी ने कितना कर दिया 2/3, इनको दोनों को कट करेंगे 2/3, तो बच गया कार्य 1/3। अपने पास कार्य बच गया 1/3। और ए का पावर कितना है, ए का पावर 1/18 है, तो ए का पावर 1/18। तो मैंने अब पिछले ट्यूटोरियल में सब बताया कि कार्य अपॉन पावर इक्वल टू टाइम आ जाता है, तो ए का पावर 1/18, तो 1/18 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा टाइम। और ये टाइम किसका है, ए, क्योंकि पावर किससे डिवाइड किया है, ए के पावर से मैंने डिवाइड कर दिया है यहाँ पे। 1/3 अपने पास कार्य बचा था और अब ए कार्य को करेगा। ए का पावर कितना था 1/18 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आ गया 6। तो ए को लगे सिर्फ, मतलब आपको कुछ लिखना नहीं था, ए का पावर बी का पावर लिखा और इसमें बोल रहा है बी 10 दिन तक कार्य किया, तो बी 10 दिन में कितना कार्य कर देगा 1/3 आ गया। टोटल कार्य 1 था, 2/3, मतलब पेन बिना उठाए भी कर सकते हैं यदि आपको एक प्रैक्टिस हो गई तो। कितना आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो गया अपने पास बी। यानी ए और बी दोनों शुरू में कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिन तक बी अकेला कार्य करता है और बी पहले 10 दिन तक भी कार्य करता है। उन दोनों की अपने को पावर बता रखी है अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं। पहले 10 दिन तक बी करता है, उसके बाद में बी छोड़ के चला जाता है, फिर ए आता है, फिर ए करता है। तो बताओ ए कितने दिन में करेगा। तो सिर्फ पावर का फंडा लगा है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक लाइन का आंसर था। अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मोहन किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, सोन उससे 20% अधिक तेजी से कार्य कर सकता है, मतलब उसकी इफिशियंसी 20% अधिक है, यानी उसकी पावर 20% है। तो बताओ सोन उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। मैं कह रहा हूँ एक ट्रिक है, तो एक ही ट्रिक है, दिमाग में घुसा लो इस पावर के कॉन्सेप्ट को। हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, हर क्वेश्चन हो जाएगा। और आपके पास यदि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मेरे लिंक में मैं अपनी फेसबुक आईडी का डिस्क्रिप्शन में दे, उसे वीडियो कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन पावर के कॉन्सेप्ट से नहीं हो रहा। तब इस क्वेश्चन को सिर्फ एक 2 लाइन की अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे सब इस पावर पर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब अपने को मोहन किसी कार्य को 15 दिन में कार्य करता है, तो पावर ऑफ मोहन, यानी अब लिखने की जरूरत है तो केवल समझाने के लिए पावर ऑफ मोहन की पावर आ गई। अब बोलो सोन उससे 20% अधिक है, सोन की पावर 20% अधिक से मतलब सोन की पावर 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो ये तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आ गया 100, सीधा सा है 20% अधिक, तो 100 + 20/100। ये मैं परसेंटेज में यदि किसी को नहीं पता तो परसेंटेज में बता दूंगा, यहाँ के लिए मैं सीधा लिख रहा हूँ इसको, और ये तो बेसिकली सबको पता ही होता है परसेंटेज में। तो अपने पास सोन की पावर आ गई, ये अपने पास सोन की, बिल्कुल फर्जी हो गया क्वेश्चन 5 6/75। ये अपने पास पहले ही थी मोहन की पावर 1/15, अब मैंने इसको चेंज कन्वर्ट कर दिया सोहन की पावर में, यहाँ भी डिवाइड कर दिया मैंने, क्योंकि एक ही लाइन का क्वेश्चन है, वैसे लिखना तो मेरे कैसे चाहिए था सोहन की पावर 1/15 इंटू 120/100 और इक्वल टू 6/75। ये मेरे पास सोहन की पावर आ गई। सोहन की पावर आ गई तो सोहन का टाइम क्या हो जाएगा
टाइम क्या होता है 1/पावर, 1/पावर, तो 1/पावर करूँगा तो 75/6, और ये दिखा आपको 25/2, तो ये दिखा 12 सही 1/2। मतलब एक ही लाइन का क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया था। ये लिखा, इसको उल्टा क्या है, इसको उल्टा करते ये आंसर आ गया मेरे पास। यदि कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो इसका आंसर आ गया अपने पास सी, सोन कितने दिन में करेगा, यानी 20% अधिक इफिशियंसी थी। एक मतलब कॉन्सेप्ट क्या था, पावर का। तो मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि पावर को, यदि किसी को यहाँ पे सीधा पता ही नहीं लग रहा हो कि पावर को टाइम में कैसे चेंज करता है, पिछले वाला ट्यूटोरियल देख लो, उसमें मैंने अच्छे से बताया कि पावर इक्वल टू 1/टाइम, और कार्य, क्योंकि फॉर्मूला अपने पास था कार्य इक्वल टू समय गुणा पावर, समय गुणा पावर। यदि अपने पास कार्य दिया हुआ है तो कार्य को 1/टाइम, 1/पावर, टाइम निकालना है तो 1/पावर कर देंगे, पावर निकालना है तो 1/टाइम कर देंगे, कार्य कितना है वो देख लेंगे। यदि एक ही कार्य दिया है तो एक, यदि उसका कुछ एक का भी कुछ हिस्सा किसी एक ने कर दिया तो वो कुछ हिस्सा जो पहले वाले ने कर दिया वो घटा देंगे, तो एक से कुछ जितना भी कम बता रहे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन 1/3 कुछ कार्य बता था जो बी के लिए बच गया था, तो उसको बाद में बी की पावर से डिवाइड कर दिया तो बी के टाइम आ गया था। मतलब सिर्फ ये एक फॉर्मूला है जिससे मैं इस चैप्टर को नहीं अगले वाले चैप्टर को भी फिनिश करने वाला हूँ। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में बिठा ले और पिछले वाला ट्यूटोरियल भी देख ले अच्छे से। अब देखता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। यहाँ 20% अधिक पावर की जगह पर ये दे देता कि मोहन किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, सोहन उससे 20% अधिक टाइम लेता है, तो अब 15 दिन में पूरा करता है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में कार्य और मजदूरी का रहता ही नहीं 120, क्योंकि टाइम 20% अधिक लग रहा है, तो ये सीधा क्वेश्चन परसेंटेज का रहता है, क्योंकि पावर का कॉन्सेप्ट नहीं लेता। तो इसमें आ जाए 15/6/5 3 18, ये 18 डेज आ जाते, क्योंकि यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि टाइम कितना जाता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कार्य समय मजदूरी का है नहीं, एक्चुअल में परसेंटेज का होगा। लेकिन कभी ये क्वेश्चन दे सकते हैं ना मिक्स में कि इसको 15 दिन लग रहा है तो 20% अधिक टाइम लेता है। यहाँ पे टाइम अधिक ले रहा है, टाइम अधिक ले रहा है टाइम, लेकिन यहाँ पे पावर अधिक थी तो टाइम कम हो रहा है। ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं अपन इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए, बी और सी कोई 3 लोग हैं, वो क्रम से किसी कार्य को 6, 9 और 18 दिन में करते हैं, और यदि उनको इस कार्य के लिए 720 रुपए की मजदूरी मिलती है तो बी को कितनी मजदूरी मिलेगी। अब यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बता, कॉन्सेप्ट क्या आपको सबको, कि मैंने बताया कि तीनों को अपने को टाइम दिया हो, तो टाइम दिया हो तो मतलब उनकी पावर निकाल लेंगे। पावर जिसकी ज़्यादा होगी वो कार्य ज़्यादा करेगा, कार्य ज़्यादा करेगा तो उसको मजदूरी ज़्यादा मिलेगी। कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या निकला कि जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी मजदूरी भी ज़्यादा होगी, मतलब पावर इज प्रोपोर्शनल टू मजदूरी, तो मजदूरी इज प्रोपोर्शनल टू पावर। तो अब मैं करूँ कि पहले वाले की पावर 1/6 ए की पावर है। अब इन तीनों को, यदि इनकी पावर को किसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इक्वल टू का साइन लेके के आता हूँ, तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और उस कांस्टेंट को या तो मैं बाहर ले लेता हूँ या सबको अलग अलग से, इन सब की मैं पावर को जोड़ता हूँ। पावर को जोड़ने का मतलब इनकी मजदूरी, कांस्टेंट से मैंने मल्टीप्लाई कर रहा है, नहीं कोई भी कांस्टेंट है, बता रहा हूँ समानुपाती होती है, उस समानुपाती चिन्ह को बराबर के चिन्ह में लाने के लिए ये अनुपात समानुपात जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे क्लियर ऑन कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को जैसे ही हम हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाता है, क्योंकि पावर प्रोपोर्शनल टू होती है मजदूरी की, और इसके बराबर मैं मजदूरी को पुट करने वाला हूँ। तो k/9 प्लस k/18 और इक्वल्स टू 720, यानी कि सबकी मैंने पावर को जोड़ा और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैंने k से मल्टीप्लाई किया, और वो k सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। एक्चुअली में मैंने किया यही था कि 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/18 इक्वल्स टू 720। मतलब क्या था कि ये सबकी मैंने पावर को जोड़ दिया, क्योंकि पावर को जोड़ दिया, पावर किसके समानुपाती होती है, या तो इन सबको जोड़ के यहाँ प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह आता, क्योंकि पावर का सम टोटल मजदूरी के सम के बराबर आ जाएगा। टोटल मजदूरी, पावर इज प्रोपोर्शनल टू मजदूरी बताया अभी, क्योंकि पावर इज प्रोपोर्शनल टू कार्य, कार्य इज प्रोपोर्शनल मजदूरी, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मजदूरी। तो उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए मैंने बराबर का चिन्ह लगाया, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, इस कांस्टेंट को अंदर दे दिया, बस अब कुछ नहीं करना। अभी के का वैल्यू निकालना है, फिर ये चाहे बी की मजदूरी पूछो चाहे सी की मजदूरी, के की वैल्यू पुट कर देंगे, सभी की मजदूरी आ जाएगी, तो आसान हो गया ना के की वैल्यू। अब यहाँ से मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, तो 18 दिखा, 18 यहाँ 3 दिखा, यहाँ 2 दिखा, यहाँ 1 दिखा, यहाँ 6 दिखा मेरे को, और ये आ गया 720, ये टोटल 6 है तो ये 1/3 आया, तो के का वैल्यू आ गया ये 3 × 720, तो ये मेरे पास के का वैल्यू आ गया। अब k/6 तो ए की मजदूरी हो जाएगी, k/9 बी की मजदूरी हो जाएगी, k/18 सी की मजदूरी हो जाएगी। अब जिसकी मजदूरी चाहिए अपने को क्वेश्चन में पूछा है, तो अपने बी को कितनी मजदूरी मिलेगी, बी की मजदूरी मिलेगी मतलब k/9, तो k/9 कर दे, के की वैल्यू कितना है 3 × 720/9, 9 ये 3 कैंसिल कट हो गया, और ये आ गया मेरे पास 24×75 240 रुपये, तो ये आ गया मेरे पास ऑप्शन डी। तो ये आ गया बी का। यदि बी की जगह मेरे पास ए की पूछ लेता तो ए के लिए मैं क्या करता, के की वैल्यू ए के लिए सबके लिए सेम है, के की वैल्यू 240 × 6, के की वैल्यू पुट कर 6 2 120, मतलब किसी की भी निकाल, सिर्फ एक लाइन का बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू कार्य, और ये कार्य और ऊर्जा की
यहाँ नया कॉन्सेप्ट नहीं है वैसे देखा जाए तो। जो मैंने बताया था कि मैं 1000 बार वो ही चीज़ें हैं, मैंने एक ट्रिक बताई है, एक ही है बस, उसको यूज करना है, अपने को यूज करना आना चाहिए। पावर इनटू टाइम, तो यहाँ से दिख रहा है कि कार्य इज प्रोपोर्शनल टू पावर, और ये तो अंधे को भी दिखता है कि कार्य इज प्रोपोर्शनल टू मजदूरी। जो जितना ज़्यादा कार्य करेगा मजदूरी तो उतनी ज़्यादा मिलेगी ना। तो यहाँ से डायरेक्ट हो गया ना कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मजदूरी। तो पावर के प्रोपोर्शनलिटी मजदूरी अगर के था एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, मतलब ये तो प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाने के लिए आता है सिंपली। मतलब आप इस चीज़ को ध्यान रख लो, यदि किसी को अनुपात समानुपात का अच्छे से ज्ञान नहीं है तो, मतलब जो समानुपाती है तो किसी कॉन्स्टेंट के साथ उनको जोड़ देंगे, इस तरीके से ध्यान रख लो। वैसे सिंपल है, तब देख लेते हैं अपन। सिंपल क्या, यदि इस चीज़ का आपको पता है तो सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गया। के की वैल्यू आई, इधर 7 × 3 आ गया, या वैल्यू पुट करिए, आंसर खत्म। 30 सेकंड का हर क्वेश्चन, 30 सेकंड का, यदि ये कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में। अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लेते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि ए किसी कार्य को बी से 2 गुना कुशल है कार्य करने में, बी सी से 2 गुना कुशल है। तो मतलब अब मैं मान लेता हूँ बी की सी की पावर, क्योंकि बी क्या है, सी से 2 गुना कुशल। सी की पावर को यदि मैं सी से इंडिकेट करता हूँ तो बी की पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास, पावर ऑफ बी इक्वल टू 2c। और अब ए है जो बी से भी 2 गुना कुशल है, तो ए की पावर कितनी आ जाएगी, 4c, यानी पावर ऑफ ए, पावर ऑफ बी और पावर ऑफ सी। ये समझ में आया ना कि यदि ए किसी कार्य को करने में बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 2 गुना कुशल है, तो सी की पावर मैंने सी मानी तो बी की पावर 2c हो जाएगी, फिर इससे ए 2 गुना कुशल है तो इसकी 4c हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ कि ये पावर का कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें ये लगेगा नहीं, और ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इस पावर के कॉन्सेप्ट से होगा नहीं। तो इसलिए इस पावर के कॉन्सेप्ट को गोल करके अच्छे से पी लें। अब मैं देख लूँ हर क्वेश्चन में ये लगा रहा हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ लगा ही नहीं रहा, और ये इसी चैप्टर में नहीं, अगले वाले चैप्टर में भी यही लगाने वाला हूँ। तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछे। ए तथा बी मिलकर इस काम को 4 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी की टोटल पावर कितनी होगी, ए की पावर और ये बी की पावर, 2c और 4c कितना होगा, 6c दोनों की टोटल पावर हो गई अपने पास। और ये किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, मतलब दोनों ने मिलके 4 दिन में कार्य को कर दिया, तो मतलब दोनों की मिलके पावर, समझ में आया क्या, दोनों ने मिलके 4 दिन में किया, मतलब अपने को टाइम दे रखा था तो दोनों की पावर 1/4, समझ में आ गया अच्छे से। ये बस पावर का कॉन्सेप्ट ही बोलना, टाइम दिया है पावर को, मतलब इसको आपस में कन्वर्ट जल्दी जल्दी करना सीख ले, बस फिर आपका खत्म है ये कार्य, समय, मजदूरी और पाइप टैंक की रिलेटेड भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब यहाँ से मैं सी का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 124 आ गया सी का वैल्यू। अब ये सी क्या है, सी क्या है, सी की पावर। अब क्वेश्चन में पूछ क्या है, सी अकेला कितने दिन में करेगा। अब सी का अपने पास पावर आ गया, पावर आ गया तो अपने को टाइम चाहिए। पावर टाइम क्या होता है, 1/पावर, उल्टा हो जाएगा यदि कार्य एक ही है तो। वैसे तो अरे यार ये कार्य इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, अपने पास पावर आ गया, अपने को चाहिए टाइम, तो कार्य तो अपने पास 1 है, एक ही कार्य को कर रहे हैं, बाद में पहले भी वो एक ही करते, अब भी वही कार्य अपॉन पावर, तो 1/120। तो सी का वैल्यू, सी कितने दिन में कार्य करेगा, 24 दिखा, 1/ दिखा ना, पावर को यहाँ पे पुट किया और यहाँ को 1 के नीचे तो 24 ऊपर चला गया तो 24 आ गया, यानी सी अकेला कार्य को करने में 24 दिन लेगा। तो ऑप्शन में देख लेता अपने को कौन सा है, सी। मतलब कितना आसान, इतना इतना बड़ा ये लिखने और बताने में हो रहा है, नहीं तो एक लाइन में खत्म हो रहा है, 30 सेकंड का क्वेश्चन है हर एक। अब देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और ये पावर वाले कॉन्सेप्ट को इसीलिए यहाँ पे करवाया कि पावर वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। केवल एक ही ट्रिक है, ये ट्रिक को दिमाग में बिठा लेंगे तो अपना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में करता है, सी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में। मतलब ये अपने को टाइम दिया, मतलब तीनों की अपने को पावर दे रखी है, ये चीज़ बिठते ही समझ में आ जानी चाहिए। ए कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, यदि एक दिन बी और एक दिन सी, यानी अल्टरनेट, यानी एक दिन बी करेगा उसकी हेल्प, फिर एक दिन सी करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। तो ए अकेला इस तरह से उनके साथ अल्टरनेट मिल के बी और सी के साथ कितने दिन में करते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं लग पा रहा है कि यार एक दिन वो करेगा तो कैसे लगाना है। तो इसका देख कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन 2 लाइन का हो गया, पहले वाले 1 लाइन के थे तो ये 2 लाइन का हो गया। अब देखते हैं अपन, एक को फर्स्ट दिन ए का पावर कितना है, 120। टाइम का उल्टा ये चीज़ अब मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, पिछले चैप्टर में 120 बार बार इसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। अब एक दिन मान ले, पहले दिन उसके साथ मान क्या ले, पहले दिन बी को उसकी हेल्प करनी है, पहले दिन बी करेगा, फिर दूसरे दिन सी करेगा, फिर बी करेगा, फिर अब बी का पावर कितना है, 1/15। तो ये तो उसके पहले दिन का टोटल पावर हो गया काम करने का, यानी ए और बी मिलकर करेंगे। अब दूसरे दिन कौन करेंगे, दूसरे दिन ए के साथ बी नहीं मिलेगा, अब दूसरे दिन मिलेगा सी, दूसरे दिन का ये पावर हो गया। तो यहाँ पे इनका एलसीएम लिया तो 60, और ये 3 और यहाँ पे 4 तो ये 7 नज़र आया, और यहाँ पे भी एलसीएम 60 आ गया, और ये 3 और ये 12×5 60 तो ये 8 हो गया ना, ये होगा 8/16।
तो ये हो गई पहले दिन की पावर, ये हो गई दूसरे दिन की पावर, फिर ये हो गई तीसरे दिन की पावर, फिर ये हो गई चौथे दिन की पावर। अब यहाँ पे यदि 2 दिन लगातार की पावर को मैं एक साथ देखता हूँ, पहले 2 दिन की पावर इसी तरह 2-2 के पेयर में आएंगे, क्योंकि पहले ए बी आएगा ए के साथ, फिर सी आएगा, फिर ए बी, तो 2-2 दिन की टोटल पावर तो इसी रेंज में आनी है। ये तो रहेगा ना, पहले 2 दिन का फिर अगले 2 दिन का पावर सेम रहेगा, पहले दिन का और दूसरे दिन का पावर सेम नहीं रहेगा। पहले दिन का पावर अलग है, दूसरे दिन का पावर अलग है, लेकिन पहले 2 दिन का पावर और फिर अगले दिन, पहले 2 दिन का पावर कितना हो गया 7/60 प्लस 8/60 यानी 15/60। पहले 2 दिन का पावर ये हो गया, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। फिर तीसरे दिन का पावर ये आएगा, चौथे दिन का, फिर अगले 2 दिन का पावर यही रहेगा। तो मतलब पहले 2 दिन का पावर कितना हो गया 1/4। ये समझ में आएगा, पहले 2 दिन का पावर 1/4। अब ये अपने पास पहले 2 दिन का पावर आ गया, तो अब निकाल लेते हैं अपन टाइम, क्योंकि अपने पास फाइनली पूछा है कितने दिन में कर देंगे, इस तरह से वो काम करेंगे। टाइम क्या हो जाएगा, कार्य अपॉन पावर, या मैं बोलूँ शक्ति या पावर, कार्य तो एक ही है, अपॉन पावर 1/4 है, तो ये 4 ऊपर चला गया। तो मतलब 4, क्या इसको 4 डेज बोलूँ मैं? नहीं, यहाँ पे फिर से एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये 4 डेज नहीं है, 4 पेयर ऑफ दिस टाइप, यानी 2-2 दिन के ये 4 पेयर हैं। तो टोटल कितने दिन लगे, 8 दिन लगेंगे, 8 दिन। तो अपना ऑप्शन आ गया यहाँ पे सी। ये चीज़ समझ में आई कि ये चार दिन नहीं आए, 4 पेयर आए इस तरह के, क्योंकि अपन 1 दिन की पावर से डिवाइड नहीं किया कार्य को, 2 दिन की पावर से डिवाइड किया है, 2 दिन की पावर से डिवाइड किया है कार्य को, तो कार्य डबल हो गया। या तो मैं वहाँ पे 2 पुट करूँ, यानी 2 दिन की पावर से पुट किया है, तो इस पावर से अपन डबल कार्य कर रहे हैं, 2 दिन का कार्य 1 दिन में। क्योंकि शक्ति का तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, एकांक समय में, यदि अपन ने एकांक समय की जगह समय 2 दिन का ले लिया तो कार्य भी डबल हो गया ना। समझ में आ रहा है ना ये चीज़? और या फिर इस तरह से समझ लो इसको कि 1/4 है, तो यदि मैं सीधा निकाल लूँ कि कार्य अपॉन समय, कार्य अपॉन पावर इक्वल्स टू समय आ गया मेरे पास, लेकिन ये 4 आए, 4 डेज नहीं आए, 4 पेयर आए ऑफ दिस टाइप, यानी इस तरह के 2-2 दिन के 4 पेयर, तो टोटल कितने दिन हो गए 8 दिन। ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, यहाँ पे वो ही सेम फंडा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने से मोस्टली क्लिक कर जाएगा सबकी। यदि नहीं करे तो फिर भी कोई पूछ सकता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक लिंक होगा, वहाँ पे आप वीडियो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और एक बात और बता दूँ, यदि किसी की ये ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो, तो इस ट्यूटोरियल को और अच्छे से समझने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपना पिछले ट्यूटोरियल का लिंक भी दे रहा हूँ, तो पहले उस ट्यूटोरियल को देख ले ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अपना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 45 और 40 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया तथा कुछ दिन पश्चात ए कार्य को छोड़ के चला जाता है, फिर बी अकेला कार्य 23 दिन में पूरा करता है, तो ए कितने दिन पश्चात कार्य छोड़ के गया। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको देख, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ पावर तो बस पावर है, पावर निकाल लो। हर क्वेश्चन पावर से होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो पावर से नहीं होगा। 1/45 पावर ऑफ बी 1/40 टोटल पावर ऑफ ए प्लस बी, यानी पहले कुछ दिन तक, तो कुछ दिन वो अपने को पता नहीं, और वो ही पूछ रहा है कितने दिन, क्योंकि कुछ दिन तक दोनों काम एक साथ करते हैं, उसके पश्चात ए छोड़ के चला जाता है, फिर बी अकेला काम को करता है, और उसकी अपने को कुछ कंडीशन दी है कि 23 दिन में पूरा करता है। तो पूछा है कि दोनों साथ कितने दिन तक कार्य किए, फिर यह कहे कि ए कितने दिन पश्चात छोड़ के चला गया। दोनों एक ही बात है ना, दोनों ने कितने दिन साथ काम किया, या फिर ये छोड़, क्योंकि जब छोड़ के गया तभी तो दोनों साथ नहीं रहे। ये सबके समझ में आ रहा है। तो दोनों की एक साथ पावर कितनी थी 1/40 प्लस 1/55 प्लस 1/40। अब मान लेते हैं दोनों ने x दिन तक साथ कार्य किया और उसके पश्चात ए छोड़ के चला गया, फिर बी ने अकेला किया। ये ऐसे मान लेते हैं x दिन तक कार्य किया, तो x दिन में उन्होंने कितना कार्य कर दिया, टोटल इतना कार्य कर दिया। अब ये टोटल इतना कार्य, इसको मैं लिख देता हूँ x, और यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो ये मेरे पास बच गया, यहाँ बच गया 9 और वहाँ पे बच गया 8, तो उनका एलसीएम क्या आ गया 72, और ऊपर 9 8 17 आ गया। ये आ गया मेरे पास टोटल कार्य जो उन्होंने दोनों ने मिलकर एक साथ किया। इसके पश्चात क्या हुआ, कुछ दिन पश्चात ए छोड़ के चला जाता है, अब कार्य को बी अकेला करेगा, तो ए दोनों ने मिलकर कितना, टोटल कार्य कितना था अपने पास 1, और लेकिन दोनों ने मिलकर कितना कार्य कर दिया 5 × 72, इतना कार्य कर दिया। अब इसके पश्चात मतलब दोनों ने मिलकर इतना कार्य कर दिया, अब कार्य बच गया 1/70x, ये कार्य अपने पास बच गया जिसको बी अकेला करेगा। बी अकेला 23 दिन में पूरा कर देता है, मतलब बी अकेले की अपने को पावर दे दी गई, 23 दिन में पूरा करता है, तो मतलब बी के अकेले को अपने को क्या दे दी गई, ये पावर। या फिर मैं ऐसे करूँ, इसको ऐसे रहने दूँ, ये मेरे पास क्या दे दिया गया, कार्य दे दिया गया जिसको बी को अकेला करना, और बी की पावर मेरे को पता है, बी की पावर मेरे को ये यहाँ पे ए 45 डेज में कर रहा था और बी 40 डेज में कर रहा था, तो बी की पावर कितनी होगी 1/40। और टाइम क्या होता है, टाइम होता है कार्य अपॉन पावर, तो मैं इसमें पावर का डिवीजन कर देता हूँ। डिवीजन करने में 1/40 करूँगा तो 40 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और उसको टाइम कितना लगा यहाँ पे 23 डेज।
यानी इतना कार्य बचा था उसको बी कर रहा है, तो बी के मैंने पावर से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का मतलब 1/40 किया तो 40 ऊपर से लगा है, यानी यहाँ पे मैंने किया 1/40 तो वो 40 ऊपर से लगा है ना, यानी इस कार्य को मैंने बी की पावर से डिवीजन कर दिया, तो कितना मेरे पास टाइम आ गया ना। बस इतना समझ में आ गया, ये था कॉन्सेप्ट। आगे कैलकुलेशन है, ए की पावर बी की पावर, दोनों ने मिलकर कार्य किया, इतना कार्य कर दिया, तो बच गया कार्य 1/, इतना कार्य बच गया, इतना कार्य बच गया, ये बी को करना है, तो इस कार्य को मैं बी की पावर से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये आ गया बी कितने दिन में करेगा, टाइम आ गया बी का। तो वो टाइम अपने को दे रखा है, लेकिन ये एक्स नहीं दे रखा, तो यहाँ से बस अब तो क्या बचा है, मैं इसको 1 सेकेंड का काम है, 1 माइनस ये मेरे पास बच गया यहाँ पे 170x माइनस, और ये मेरे पास दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 10 और 35 6, ये 360 आ गया, और इक्वल टू 70/360, और उस 360 को मैं ले जाता हूँ इधर 1/40 इंटू 360, और ये आ गया मेरे पास 9। तो और इनको दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 3 27, 2 और 9 दूनी 18 और 2 20, 207, वो इसको उधर ले आता हूँ, उसको उधर लेके जाता हूँ, तो 360 माइनस 207 इक्वल टू 17x। तो ये कितने बच गए, 3 और 5 और 1, 153 इक्वल टू 17x। तो यहाँ से x 17 नीम 153 9 डेज, यानी जो x की वैल्यू आई ना 9 डेज बाद में अपना बी ए कार्य को छोड़ के चला जाता है, उसके पश्चात भी, मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। कैलकुलेशन तो 10 सेकंड में हो गया अब तुम्हारे सामने, बाकी कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। ए का पावर दिया था अपने को, बी का पावर दिया था, दोनों ने मिलकर कार्य किया, तो पावर इनटू डेज, एक्स डेज तक किया, तो अपने पास उनका टोटल कार्य आ गया था। और फिर अपने बचा हुआ कार्य बी ने करना है, तो बचा हुआ कार्य कितना था, इन दोनों ने जितना कार्य कर दिया उसको 1 में से घटा दिया, क्योंकि टोटल कार्य 1 था। तो मतलब एक ही कॉन्सेप्ट सिर्फ पावर के कॉन्सेप्ट से कर दिया। तो इसी तरह के केवल एक ट्रिक से आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ पे ये भी देख लो, ऑप्शन सी आ गया ना, 9 डेज। एक ही ट्रिक से एक एक चैप्टर फिनिश हो रहा है। और इसी तरह के ट्यूटोरियल देखने के लिए आप सोलर एजुकेशन से जुड़े रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब देखते हैं अगले ट्यूटोरियल में मैं पाइप और टंकी से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आता हूँ। यदि किसी को इससे समय कार्य और मजदूरी वाले चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट्स करके बता देना। आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन करना अब हमारा काम है। आपकी समस्याओं का ठेका अब सोलर एजुकेशन ने ले लिया है। तो बस इससे जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना बोले। आप वीडियो लाइक करेंगे, हमारा हौसला बना रहेगा। तो थैंक्स, इसी प्रकार की वीडियो और देखते रहिएगा।